हेलो बच्चों। तो आज जो क्लास हमारी 5th क्लास है आज, है ना, इस चैप्टर की। और देखिए, आप समझिए सब बच्चे, यहाँ पे क्या था बेटा आपसे कि आप सवाल देखेंगे तो जो हमने कल रिंग रिंग के लिए पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था किसी भी रिंग के एक्सेस के अलोंग बेटा वो क्या था, के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, जहां हमने ए क्या माना था, रिंग का रेडियस माना था। हमने बेटा ये क्या माना था, रिंग का रेडियस माना था। क्या आपको ये बात याद है बेटा? आपको बात याद होगी, हाँ। तो आप देखिए, जब यहां हमने इसको रिंग का रेडियस माना था ए को, आपको यहाँ पे सवाल में साफ साफ दे दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऑन द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके एक्सेस पे एक्स दूरी, जो एक्स की वैल्यू कितनी बेटा, √3r। तो इस पॉइंट पी पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू √3r पुट कर देनी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आएगा बेटा वो आएगा के क्यू √3r डिवाइडेड बाय √3r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, इसकी पावर कितना बेटा, 3/2। तो ये हो गया हमारा कितना बेटा, के क्यू √3, यहाँ पे r बेटा ये 3r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड √3 के क्यू r 4r का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। देखिए बेटा, तो √3 के क्यू, ये जो 4r का स्क्वायर है इसको आप 2r का स्क्वायर लिखें, और इसकी भी पावर 3/2 है, इससे ये कैंसिल। तो बेटा ये √3 के क्यू अपॉन में 8r क्यूब आ गया। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया इसका? कुछ नहीं करा अपन ने बेटा, सिंपल सी बात थी, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दिया। अगर आपको याद है फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद तो समस्या की बात है, फॉर्मूला याद करें। ठीक है, अगला सवाल, इफ अ पॉइंट चार्ज -qm is displaced slightly along the axis of a uniformly charged ring। बेटा ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में मान लीजिए आपने इसको हल्का सा x चार्ज को डिस्प्लेस किया। अब बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, ये एक नेगेटिव चार्ज रिंग है, एक पॉजिटिव चार्ज रिंग है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो जब सेंटर पे तो फील्ड कितना होता है बेटा, किसी भी रिंग के सेंटर पे, या फिर हम बोलेंगे एट सेंटर ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, 0। अब जो फोर्स होता है बेटा वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे फोर्स भी कितना बेटा, 0 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमने क्या करा, हमने इस चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करा, हम इस चार्ज को हल्का सा आगे ले गए। ठीक है बेटा, हम इस चार्ज को हल्का सा आगे ले गए। अब ये पूरी की पूरी जो रिंग है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। ये नेगेटिव चार्ज को हम आगे ले गए, तो ये सब के सब इस पे क्या लगाएंगे बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लगाएंगे बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही आप इस चार्ज को यहां ले गए तो इस रिंग ने इस चार्ज को खींचना स्टार्ट करा। अब मान लो आपने इसे रिलीज कर दिया, आपने इसको रिलीज करा। जैसे रिलीज करा तो इस पे फोर्स लग रहा है, इसका कुछ मास है, ये हुआ एक्सेलरेट। बेटा क्या हुआ, ये एक्सेलरेट हुआ। एक्सेलरेट हुआ तो ये सेंटर पे जब आएगा चार्ज ऐसे आता हुआ, जो सेंटर पे आएगा तेजी से, तो उस टाइम पे सेंटर पे इसके पास फोर्स तो जीरो हुआ, बट ये अब भी मोशन में तो है, इसके पास वेलोसिटी तो है, एसएचएम में पढ़ा था हमने बेटा। तो इसके बाद जब वेलोसिटी है तो ये अब रिंग तो खाली है, ये तो है नहीं कि वो सरफेस भरा हुआ है, टक्कर लगी रुक गया, रिंग तो खाली है। आगे गया, चार्ज पे फोर्स लगा और फिर चार्ज खींच के यहाँ चला गया, मतलब वो मोशन था ना, तो यहाँ चला गया। जब यहाँ गया अगेन रिंग ने खींचा, क्योंकि रिंग पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जब भी आगे जाएगा रिंग इसे वापस खींचेगी। तो इस तरीके से इसमें एसएचएम परफॉर्म होता रहेगा, तो अब जब इसमें ऐसे एसएचएम परफॉर्म होगा बेटा, तो हम बोलेंगे कि सर ये बात पक्की हो गई कि यहां जो फोर्स है, जो वो क्यू ई है, वो फोर्स है,
है ना, ये जो फोर्स होगा ये एक रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। हम जानते हैं कि जो Q, तो Q चार्ज हो ही गया, माइनस क्यू चार्ज था। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका फॉर्मूला था सर के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हुआ है, मैंने बेटा केस सिखाया था, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इसका मतलब जो एक्स है वो काफी छोटा है किससे, ए से। जो एक्स है वो काफी छोटा है किससे, ए से। अगर एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है ए से, आपको मैंने क्या कहा था कि आप एक्स कॉमन ले लेंगे। आप याद करिए बेटा, मैंने कहा था ऐसा। तो आप कहेंगे माइनस क्यू इंटू के क्यू एक्स। अब ए बहुत बड़ा है किससे, तो ये बन जाएगा बेटा, आपने ए कॉमन लिया तो बाहर कितना आ गया, कल ही सिखाया था बच्चे, तब भी दोबारा कर रहा हूं आपके लिए। तो ए स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा मेरे से गलती हो गई, रिंग का रेडियस आपको आर दिया हुआ है तो उसको आप आर लिख लें। आपको रिंग का रेडियस आर देखा तो उसे आर ही लिखें। और यहां कितना बेटा, x अपॉन में r का स्क्वायर प्लस 1। बच्चे इससे कैंसिल। जैसे कि अगर r बहुत बड़ा है x से, तो इसका मतलब x अपॉन r बहुत छोटा है किससे, 1 से। और अगर x अपॉन r बहुत छोटा है 1 से, तो उसका स्क्वायर जो होगा वो लगभग क्या है, नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स आया वो आया माइनस क्यू अपॉन में r का क्यूब इंटू एक्स। बेटा ये देखिए, ये F इक्वल्स टू माइनस एक्स, F इक्वल्स टू माइनस। बेटा ये से देख पा रहे हैं आप, ये कांस्टेंट है एक। तो अगर F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है तो हम क्या बोलते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या आ गई, SHM की कंडीशन आ गई। ठीक है, अब टाइम पीरियड भी आएगा। मैं अगर बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो डिवाइड कर दूं किससे बेटा, मास से। डिवाइड कर दूं बोथ साइड मास से, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार हमने सीखा था ये फोर्स अपॉन में मास क्या होता है, एक्सेलरेशन। और एसएचएम के अंदर में क्या होती है एक्सेलरेशन, ए इक्वल्स टू कितना बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर है। मुझे क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एम आर का क्यूब, ये मिल गया ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे पास ओमेगा कितना आ गया बेटा, के क्यू क्यू अपॉन में एम आर का क्यूब स्क्वायर रूट, टाइम पीरियड होता है बेटा 2 पाई/ओमेगा। इसका मतलब जो मेरे पास टाइम पीरियड आ गया वो आ गया 2 पाई एम आर क्यूब अपॉन में के क्यू स्मॉल। ठीक है बेटा, हाँ जो रिंग है वो पूरी की पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज है। हमने माना है कि पूरी रिंग में जो चार्ज है वो क्यू चार्ज है। ठीक है, सिंपल सवाल। ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हम लोगों ने, टाइम पीरियड निकालने वाले। नेक्स्ट बेटा, अब इसका कोई प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, इसका कोई प्रूफ के कोर्स में नहीं है। सवाल नीट में तो, जेई में तो बहुत कम ही आता है, कभी एडवांस में आ जाए तो आ जाए। और पर आप डर याद कर लेना कि अगर एक डिस्क है, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, एक डिस्क जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इसमें सिग्मा क्या है बेटा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा क्या बोलता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो सिग्मा है अगर वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप समझ चुके हैं बात कि ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा है जो पूरा का पूरा चार्ज था Q अपॉन में एरिया, है ना, समझे बेटा। तो ये सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये थीटा यहाँ पे एंगल बनाया, किसी डिस्क के सेंटर से उसके एक्सिस के पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बेटा वैसे जनरली ये कोर्स में रहता नहीं है, पर आप इसे याद कर लेना कि कभी अगर पूछ रहे कुछ पता नहीं, आजकल एनटीए का पागल हो गई है, तो तुम लोग याद रख लेना बस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब बेटा यहां आते हैं सवाल पे, बहुत ही अच्छा सवाल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P एज शोन इन फिगर
ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन रॉड। ठीक है, पहले आपको मैं एक बार हिंट देता हूं, फिर आप उसे ट्राई करें, फिर नहीं हुआ तो मैं करता हूं। ठीक है, देखिए, सोचिए, आपने यहां पे एक बहुत ही छोटा सेक्शन पकड़ा, ठीक है, और इस छोटे सेक्शन पे छोटा सा चार्ज है, कितना, डी क्यू। वो कह रहा है कि इस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बेटा मैं एक बात जानता हूं, इस पॉइंट पी पे जैसे कि चार्ज लगातार ऐसे पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज होता और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज होता, मैं कहता यार इससे जो फील्ड आएगा, मान लो वो आएगा के क्यू बाई आर का स्क्वायर। मैं कहता इससे जो फील्ड आएगा, ये दूरी आर, ये दूरी एल, इससे जो फील्ड आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन में आर प्लस एल का स्क्वायर। अब ये प्लस है ना बेटा, ये प्लस है, प्लस से दूर जाता है फील्ड जाता है, प्लस से दूर जाता है बेटा फील्ड जाता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे ना ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि जो चार्ज है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे जो चार्ज है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है। अगर चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप ऐसे केस में लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा क्या है बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और जो लैम्डा है वो होगा कि पूरा क्यू बाई एल। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, आप बहुत छोटे चार्ज को देख रहे हो, आप बहुत ही छोटे चार्ज को देख रहे हो, तो ये जो Q है ये डी क्यू होगा, और ये जो लेंथ है ये डी एल होगी। ऑब्वियस सी बात है ना, ये जो लेंथ चार्ज है डी क्यू का, ये जो लेंथ है डी एल होगी। तो वो बहुत छोटा सा चार्ज जो है वो क्या बन चुका है, लैम्डा डी एल। अब मैंने यहाँ पे दूरी मान ली x, मैंने दूरी मान ली x। ठीक है भाई, या आप कह सकते हैं कि x दूरी पे ये एक बहुत छोटा सेक्शन dx है, कि x दूरी पे एक बहुत छोटा सेक्शन dx है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा, डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में एक्स का स्क्वायर, फिर x की लिमिट है। एक बार आप लोग ट्राई करें, फिर मैं करता हूं। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। ठीक है ना, अब अगर ट्राई कर ही लिया है तो सब कुछ मैं लिख के दिया था आपको ऑलरेडी। मैंने कहा था यार इस बहुत छोटे चार्ज से बहुत छोटा फील्ड आएगा विच इज डीई, और हम जानते हैं कि किसी भी एक पॉइंट साइज चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो के क्यू बाय आर का स्क्वायर बनता है, वेयर आर इज दूरी, है ना। तो ये जो डीई है ये क्या बन जाएगा बेटा, के डी क्यू, बहुत छोटा चार्ज, और अपॉन में कितना बच्चे, एक्स का स्क्वायर, है ना, सिंपल। तो यहां जो डीई आया, अगर मैं को कर दूं इसे इंटीग्रेट, तो मुझे मतलब कि मैं यहां से लेके यहां तक का सारा चार्ज जोड़ दूं तो मुझे यहां का फील्ड मिल जाएगा। यहां से यहां तक का सारा चार्ज जोड़ दूं, वो डी क्यू की वैल्यू कितनी बेटा, उसकी वैल्यू है, अब आपने ना बहुत छोटी लेंथ dx मानी थी, तो आप इसको चाहे तो dx लिख दें। क्या लिख दें, dx। तो ये के क्यू बन जाएगा बेटा, ये डी क्यू बन जाएगा लैम्डा dx, और अपॉन में x का स्क्वायर। अब सोचो, इस चार्ज की दूरी, इस चार्ज x क्या दूरी है ना चार्ज से इस पॉइंट की, x क्या है दूरी चार्ज से इस पॉइंट की। तो सोचो इस पॉइंट से जो दूरी है इस चार्ज की, इस पॉइंट से जो दूरी है इस चार्ज की, वो कितनी है, वो r है, और इससे जो दूरी है वो कितनी है, वो r प्लस एल है। इसका मतलब x की जो वैल्यू है, जो दूरी है, वो r से लेके r प्लस एल तक वेरी कर रही है। तो x तो बेटा r से लेके r प्लस एल तक वेरी कर रहा है। इसको मैंने अगर पूरा का पूरा इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, r से लेके r प्लस एल dx अपॉन में x स्क्वायर। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज k लैम्डा, सब जानते हैं,
अपॉन में x की पावर 2 है तो ऊपर गया तो x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, यहाँ पे r और यहाँ पे कितना बेटा r + l। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज k लैम्डा, बेटा कितना आ गया ये माइनस है ना, ये कितना आया 1/x, यहाँ पे है r से लेके r + l, तो E -k लैम्डा 1/में r + l माइनस 1/में r, इसका एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लिया तो r × r + l, फिर r माइनस l, इससे ये कैंसिल हुआ, बाहर से माइनस, यहाँ माइनस, ये इंटू मल्टी ऐड हो गया, कितना हो गया k लैम्डा l अपॉन में r × r + l। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पे, क्लियर, आसान है। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर ये R बहुत बड़ा हुआ L से तो यहाँ पे R बच जाएगा, तो एक K लैम्डा L, K लैम्डा L क्या होगा, पूरा चार्ज होगा भाई, लैम्डा इंटू L क्या होगा, पूरा चार्ज होगा ना, Q अपॉन में कितना R × r + l, इफ R इज वेरी वेरी बड़ा देन L, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि जो R + l है, ये जो L है ये कंपेयर टू R के नेगेटिव हो जाएगा, तो ये से हम क्या बोलेंगे k q अपॉन में r × r² तो आप देख सकते हैं एज अ पॉइंट चार्ज, एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करा। अगर ये दूरी r की बहुत बड़ी हो जाएगी तो ये रॉड इस पॉइंट P के लिए एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। और बेटा वो देखो इमेजिनेशन में देखो ना, एक रॉड है बहुत दूर हो तो आपके लिए वो क्या दिख रहा है, ऐसा पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, सब हमारा प्रूफ भी कोर्स में नहीं है, ठीक है, इसका प्रूफ हमारे कोर्स में तो है नहीं, तो हम उसे करेंगे भी नहीं बेटा। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे भाई एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो वही होता है कि यहाँ पे एक छोटा चार्ज पकड़ते हैं, यहाँ एक चार्ज पकड़ते हैं, यहाँ बीच में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का जो एंगल है इस एंड से θ1 है और इस एंड से θ2 है, इस एंड से θ1, इस एंड से θ2 एंगल है। मुझे पता है कि प्लस से दूर जाता है फील्ड, प्लस से दूर जाता है फील्ड, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इसका θ2 एंगल आ गया, ये इसका θ1 एंगल आ गया। इसके मैंने किए कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट नीचे, ठीक है, तो सब बच्चे बात समझ पा रहे हैं, कंपोनेंट एक ऊपर और कंपोनेंट एक नीचे। अब देखिएगा, तो इसका मतलब यहां पे इसका आ गया कॉस कंपोनेंट और यहां पे इसका क्या आ गया बेटा साइन कंपोनेंट, क्या आ गया एंगल, यहां पे आ गया साइन कंपोनेंट। तो यहां पे साइन, यहां पे कॉस कंपोनेंट आया। अब हम जानते हैं कि ये हमने एक बहुत छोटा चार्ज लिया है, तो एक बहुत छोटे चार्ज से इसमें एक बहुत छोटा फील्ड मिलेगा, है ना, यहाँ बहुत छोटे चार्ज से इसमें बहुत छोटा फील्ड मिलेगा। जब बहुत छोटा फील्ड मिलेगा तो यहाँ भी डीई है, डीई का साइन है और यहाँ पे डीई का कॉस है, क्लियर है बात। अब हमें करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन, बेटा प्रूफ हमारे कोर्स में है नहीं, बस समझा रहा हूं कि कहां पे साइन और कॉस क्यों आया, कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने अगर डीई साइन को इंटीग्रेट किया, अगर मैंने डीई साइन को इंटीग्रेट किया और मैंने यहाँ पे डीई कॉस को इंटीग्रेट, तो मुझे पता है बेटा कि जो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस है वो क्या हो जाता है साइन, और जो साइन का इंटीग्रेशन बेटा वो क्या बन जाता है कॉस। साइन का होता है माइनस कॉस, कॉस का होता है साइन, क्लियर। इसीलिए अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं ये बोलूंगा कि जब हमने सॉल्व किया तो इसके अलोंग देखो ना, मैंने क्या बताया कि इंटीग्रेशन होने के बाद यहां पे क्या बचेगा साइन, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसके अलोंग हमारे पास बचेगा साइन कंपोनेंट और
इसके अलोंग हमारे पास बचेगा कॉस कंपोनेंट। मतलब कंपोनेंट तो यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे साइन था, इंटीग्रेशन होने के बाद ये साइन बन गया और ये कॉस बन गया। ठीक है, ये मत सोचना कि सर आपने यहाँ पे एंगल लिया, ये थीटा बता दिया, वो सही था, पर इंटीग्रेशन होने के बाद जो फाइनली आएगा उसमें साइन आ जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं, आप देख सकते हैं कि दोनों कंपोनेंट यहां को आ रहे थे, तो यहां के कंपोनेंट ऐड हो रहे थे, तो यहां बन जाएगा बेटा कितना, जो ई एक्स एक्सिस पे है, जो ई एक्स के अलोंग है, जो ई एक्स के अलोंग है, उस ई एक्स के अलोंग में आप बोलेंगे फॉर्मूला बनेगा के लैम्डा बाई आर। क्या बेटा? आर क्या है? दूरी। के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, अब ये कंपोनेंट क्या हो रहा था आपस में? माइनस। अब एक ऊपर था एक नीचे को था, तो यहां नेट हमारे पास यहां को आएगा। नेट यहां को क्यों आएगा? क्योंकि ये दूरी कम है। अगर ये दूरी कम है तो जब इसकी दूरी कम होगी तो फील्ड ज्यादा होगा। फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर। जब ये दूरी कम है, जब ये दूरी कम है तो उसका फील्ड भी ज्यादा होगा। इसकी दूरी कम है तो उसका फील्ड भी ज्यादा होगा, है ना? तो ई वाई आपके पास आया के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। ठीक है बेटा, समझ गए? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट ड्यू टू इनफाइनाइट, ये जो चार्ज वायर है, सॉरी फाइनाइट है, क्या है ये एक फाइनाइट चार्ज वायर है, के लैम्डा बाई आर आ गया। अब बेटा से कुछ केसेस बनते हैं। केस 1, केस 1, when charged wire is infinitely long। अगर ये चार्ज्ड वायर क्या हो? इनफाइनाइटली लॉन्ग हो। ठीक है ना? तो देखिए ये x हो गया, इसको आप ई परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं और इसको आप ई पैरेलल भी, ये पैरेलल है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। व्हेन चार्ज्ड वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, आप सोचिए ये चार्ज्ड वायर, ये बीच में एक पॉइंट है, ये एंगल थीटा 2 है और ये एंगल थीटा 1 है। अब इस वायर को आप खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ये एंगल बढ़ रहा है, और खींच रहे तो एंगल और बढ़ रहा है, और तो एंगल और बढ़ रहा है। तो कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि आपको ये एंगल लगेगा 90 डिग्री। क्या लगेगा बेटा आपको? 90 डिग्री। तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही क्या बन जाएंगे बेटा? 90 डिग्री बन जाएंगे, जिसकी वजह से जो ई परपेंडिकुलर होगा वो होगा के लैम्डा बाई आर साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। इसका मतलब जो ई परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा कितना बेटा? 2k लैम्डा बाई आर, जहां पे कि लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो आपको सवाल में दिया होगा। और जो ई पैरेलल है वो हो जाएगा k लैम्डा बाई आर कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कॉस दोनों कितना बड़ा? 0 जाएंगे, तो हमारे पास जो ई पैरेलल है वो हो जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटू 0। ये कितना आ गया? 0। इसका मतलब कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हुई, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हुई, तो उस केस में सिर्फ क्या बचेगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेगा, पैरेलल कंपोनेंट तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसी वायर को हम ले लेते हैं सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट सर सुनने में क्या सर? आधा इनफाइनाइट सर, ऐसा क्या? इसका मतलब होता है कि आपने एक एंड को फिक्स रखा, इसका मतलब है कि एक एंड फिक्स रखा और एक एंड को खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए। ठीक है, अब मानो ये आप इस रॉड के इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो। ठीक है, अब ये रॉड खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, तो देखोगे ना, दूर से देखोगे तो ये जो पॉइंट है आपको इस रॉड के बॉटम में ही अपियर होगा। आपको ये पॉइंट इस रॉड के बॉटम में ही लगेगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे जो एंगल है फॉर सेमी इनफाइनाइट, फॉर
सेमी इनफाइनाइट, जो एंगल है थीटा 1 वो लगेगा आपको 0 डिग्री, और जो थीटा 2 है वो बन जाएगा कितना बेटा, 90 डिग्री। ठीक है ना। तो फिर इस केस में आपको जो ई परपेंडिकुलर है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है के लैम्डा बाई आर साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो ये कितना होगा बेटा, ये हो गया के लैम्डा बाई आर साइन 0 साइन 91। तो कितना है बेटा, के लैम्डा बाई आर आया। बेटा जब बात करता हूं ई पैरेलल की तो वो कितना होगा, के लैम्डा बाई आर, यहां कितना होगा बेटा, कॉस 0 माइनस कॉस 90। बेटा कॉस 0 1 है, कॉस 90 0 है, तो ये कितना आ गया, अच्छा सॉरी, हाँ ये भी कितना आ गया, सॉरी, के लैम्डा बाई आर आ गया। अब जो नेट फील्ड होगा इससे नीचे को पैरेलल, तो यहां से बीच में आएगा ना, तो मतलब कि इस केस में जो आपका ई नेट आएगा वो आएगा रूट में के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर। यहां जो आपका ई नेट आएगा वो आएगा 2 के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर। ये बेटा बाहर आ गया के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर, तो ये हो गया √2 के लैम्डा बाई आर। क्या हो बेटा, √2 के लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो इसका प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं था, हमको तो सिर्फ इसका ये रिजल्ट याद कर लेना है। हमें याद रखना कंडीशन कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए दोनों ही एंगल 90 डिग्री होंगे, और सेमी इनफाइनाइट के लिए थीटा 1 0 हो जाएगा, थीटा 2 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक बेटा, सही है। चलो हाँ बेटा, तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, आप देखें कि यहां पे बिल्कुल इस पॉइंट के साथ एंड में है। अभी आपने देखा कि इस केस में जो थीटा 1 है वो कितना हो गया, 0 डिग्री। इस पॉइंट से जो एंगल बनेगा है ना, अब देखें यहां से जो एंगल बन रहा है वो थीटा आपने ले लिया, थीटा 2। तो जो थीटा 2 है, तो आपको पता है बेस, आपको पता है हैप्पीनेस, तो उसके करा आपको फाइंड करना है एक्स कंपोनेंट। आपको फाइंड करना है एक्स कंपोनेंट, मतलब जो ऐसे जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो चुका है, ई पैरेलल। भैया रॉड ऐसी थी तो पैरेलल ये था, रॉड ऐसे है तो पैरेलल ये है। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ई पैरेलल। फिर से डायरेक्शन यहाँ को क्यों है, क्योंकि यहाँ से दूरी कम है तो यहाँ से फील्ड ज्यादा रहेगा, तो क्या आ गया इसके ई पैरेलल। वैसे भी याद कर लेना कि एंड पॉइंट क्या आएगा इसके, एंटी पैरेलल आ जाएगा। अब जो ई पैरेलल है उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यहां हो गया ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1, इसका मतलब कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 53 डिग्री। तो ई पैरेलल आपके पास है के लैम्डा बाई आर कॉस 01, बेटा कॉस 53 डिग्री आपको याद होगा 3/5, क्या बेटा 3/5। तो कॉस 53 डिग्रीज 3/5। तो ई पैरेलल इज के लैम्डा बाई आर, और यहां कितना हो गया 2/5। तो 2 के लैम्डा बाई आर यहाँ पे 5। अब लैम्डा क्या दे रखा है आपको, देखते हैं। यहाँ पे k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। लैम्डा कितना देखा आपको, 30 माइक्रोकोलाम, तो 3 × 10⁻⁻6। आपको ये L दिया हुआ है आपको, हाँ k लैम्डा। यहाँ आपको R दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो चलो यहाँ पे भी ये पर मीटर था ना, तो ऊपर जाके आप क्या करें 10⁻2 से इंटू कर दें,
इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो। अब 3 से 3 गया, यहाँ कितना आ गया बेटा 18, 11 और ये 10 की पावर, अच्छा मैंने एक 5 लिखना भूल गया बेटा, मैंने 5 लिखना छोड़ दिया, एक 5 भी तो आएगा यहाँ पे, हाँ 5 भी आएगा, तो इसको लिख दो 10 की पावर 1 इंटू यहाँ पे 10 लिखो, इससे ये इंटू गया 2, तो 9 टू 18 टू 36 इंटू 10 की पावर 4, तो बेटा 36 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर, ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ नहीं करा बेटा, जस्ट वैल्यू पुट करिए, ठीक है ना। A negative charge particle minus qm is revolving around a uniformly charged, जब बेटा लिखा हो ना यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर, जब ऐसा लिखा हो तो हम हमेशा ना उसमें क्या लेंगे, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, क्या लेंगे बेटा, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। तो आप देखिए उसमें आपने क्या देखा था, जब इन्फिनिटली लॉन्ग वायर था तो उसमें बस एक ही कंपोनेंट था, कौन सा वाला, परपेंडिकुलर, और वो क्या था बेटा 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ठीक है, एक बात कह लेते हैं यहाँ पे कि सर एक इन्फिनिटली ये एक लॉन्ग वायर है जिसमें पूरे में क्या है, चार्ज है, और एक चार्ज माइनस क्यू एम जो रिवॉल्व कर रहा है इसके अलोंग, जो इसके अलोंग रिवॉल्व कर रहा है। बेटा इसका मैं रेडियस मान लेता हूं, दूरी मान लेता हूं आर, दूरी क्या मानता हूं आर। अच्छा हमको पता है इसके रिवॉल्व करवाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा बेटा, है ना। वो जो ये दूरी है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो फोर्स लग रहा होगा इस वायर से, बेटा फोर्स क्या होगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, F बाई क्यू था ना, बेसिक फॉर्मूला आपको याद होगा, तो F कितना होगा बच्चे, Q इंटू ई होगा। तो यहां से जो Q इंटू ई है वो ही काम करेगा एज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर होनी चाहिए, इसकी वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर होनी चाहिए। बेटा Q, बेटा E की वैल्यू क्या कही है मैंने, 2k लैम्डा बाई आर, अभी तो कहा 2k लैम्डा बाई आर, और ये किसके इक्वल है, mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल है, आर से आर लपेटे में आ गया, 2k लैम्डा इक्वल्स टू mv स्क्वायर, तो यहां से जो v का स्क्वायर है ये हो जाएगा 2k लैम्डा क्यू बाई m, तो यहां से जो v है वो कितना होगा 2k लैम्डा क्यू बाई m, ठीक है बच्चों, आसान, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर आर्क, किस पे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर आर्क पे आते हैं। अब देखें मैं एक काम करता हूं, इस पूरे एंगल को फाई मान लेता हूं, ये पूरा एंगल फाई है, पूरा फाई है, इतना हिस्सा 5/2 और इतना हिस्सा भी 5/2, ठीक है बेटा। ये सेंटर हो गया बीचों बीच, इसको मैंने वो मान लिया। यहां से मैं थीटा एंगल अगर आगे गया तो मैंने माना कि थीटा एंगल आगे आप इस सर्कुलर आर्क के बहुत ही छोटे एंगल डी थीटा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से हम जानते हैं कि यहां पे जो चार्ज है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, यहां जो चार्ज है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, और अगर चार्ज लीनियर डिस्ट्रीब्यूट है तो आप कहते थे कि यार जो क्यू बाई जो एल है उसको आपने लैम्डा बोल दिया, अब जो क्यू हो गया वो कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल हो गया उत्तर, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसका आप रेडियस आर मान लीजिए, रेडियस इसका आर मान लीजिए, ठीक है।
अगर इसका रेडियस आर है, हम कहेंगे यार जो ये डी क्यू है ना, पता है कितना, ये लैम्डा डी एल है, बहुत छोटा सा चार्ज बहुत छोटी सी लेंथ के लिए, और इस छोटे से एंगल पे छोटा सा चार्ज आएगा, डी क्यू आएगा। अब आपको पता है कि अगर L इक्वल्स टू आर थीटा होता है, वेयर L इज लेंथ ऑफ आर्क, R इज रेडियस, थीटा इज एंगल, तो DL कितना होगा बेटा, DL होगा आर डी थीटा। क्या होगा DL, आर डी थीटा, ये छोटे सी जो लेंथ है कितनी होगी, आर डी थीटा होगी। तो अब हम कह देंगे इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई, इसका जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहां को आएगा, ये प्लस है, तो इसके द्वारा जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहां की तरफ को आएगा, यहां की तरफ को आएगा। ठीक है, अगर थीटा एंगल ये है तो थीटा एंगल ये भी होगा। फिर यहां पे इसका इस छोटे से फील्ड का कॉस कंपोनेंट आएगा, यहां पे इस छोटे से फील्ड का साइन कंपोनेंट आएगा। अब जैसे इस साइड से आया है, ऐसे इस साइड से आएगा, तो साइन तो हो जाएगा कैंसिल, जो हमने रिंग में पढ़ा था ये हो जाएगा कैंसिल, फिर क्या बचेगा, डीई। ठीक है ना, अगर मैं 2DE करता हूं तो 0 से लेके 5/2 तक लूंगा एंगल, अगर मैं पहले 2 से इंटू नहीं करता तो -5/2 से 5/2, जो रिंग का कॉन्सेप्ट था बेटा वही है। तो यहां पे अब हमने करा कि छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ गया, वो आ गया K डी क्यू बाई आर, तो नहीं लेंगे पहले स्टार्टिंग में, है ना, चलो ले लो आर का स्क्वायर, आर तो फिक्स है ना, दूरी फिक्स है, इस पॉइंट P पे हम निकाल रहे हैं। तो DE बराबर K डी क्यू बाई आर का स्क्वायर है, तो मैं इस डी क्यू को बेटा क्या पुट कर सकता हूं, इस डी क्यू में, डी क्यू को लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा इंटू डीएल अपॉन में आर का स्क्वायर, और ये लैम्डा इंटू डीएल कितना है। अच्छा एक बात और है, जो ये छोटा सा चार्ज है यहाँ पे जो फील्ड है वो सिंपल डीई नहीं है बेटा, वो कितना है, डीई कॉस थीटा, कितना है बेटा, डीई कॉस थीटा, तो समझ रहे हैं ना, तो ये हमारे पास एक छोटा सा फील्ड है, कितना है, डीई कॉस थीटा, क्योंकि साइन तो क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कॉस थीटा है ही, अब देखिए के लैम्डा अपॉन में आर का स्क्वायर। बच्चों मुझे बताओ इस डीएल की वैल्यू क्या थी, अभी तो निकाला, आर डी थीटा थी, यहां कितना हो गया, कॉस थीटा, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, जब पीछे को जाएंगे तो एंगल नेगेटिव होगा, आगे को आएंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा, तो -5/2 और यहाँ पे 5/2। देखो अब जब होगा इसका इंटीग्रेशन तो क्या जाएगा, कॉस का साइन आ जाएगा, वही तो मैंने यहाँ पे कहा था आपसे, वही तो आपको मैंने यहाँ पे समझाया था। ये क्वेश्चन दोबारा लगा दिया क्या मैंने, हाँ चलो कोई बात नहीं, वही आपको समझाया था मैंने कि यहाँ पे जो ये साइन आया ये क्यों आया, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद आता था। ऐसे ही हमने फिर यहाँ तो पूरा प्रूफ में देख ही लिया इस बात को। अब क्या होगा बेटा, के लैम्डा कॉमन, आर का स्क्वायर कॉमन, अच्छा ये भी आर रेडियस था तो इस आर से आर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आर कॉमन आ गया, यहां बचा -5/2 से 5/2 कॉस थीटा डी थीटा। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस होता है बेटा साइन, क्या होता है, साइन थीटा, विच इज -5/2 से 5/2, तो के लैम्डा बाई आर, यहां आ गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर कितना बेटा 2 साइन 5/2, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला हमारे पास लास्ट में आ गया 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन 5/2। अब देखिए, अब इस एंगल को आप चेंज करते रहेंगे, आपको अलग अलग आंसर मिलते रहेंगे। अभी आपने क्या सीखा था कि एक रिंग के सेंटर पे कितना फील्ड होता है, 0 फील्ड होता है। आप एक काम करो, इसको पुट कर दो 360, अगर रिंग पूरी है तो कितना एंगल 360 है,
तो 360/2 180, साइन जब भी मल्टीपल होता है 180 का या पाई का कितना, 0 आता है, तो पूरा कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। समझे बात को, ठीक है ना। तो अगर मैं एंगल इसमें 180 पुट करूं तो मुझे क्या मिल गया, रिंग के सेंटर में। तो ये भी आर्क के लिए आपको मिल चुका है। अलग अलग एंगल के लिए आप अलग अलग अब फील्ड निकाल सकते हैं, सेंटर पे क्या होगा। तो देखिए यहां देखिए, ये रहा पॉइंट P, ये है रेडियस R, यहाँ कितना फील्ड होगा, ये होगा 2k लैम्डा बाई R साइन कितना बच्चे, 60 डिग्री का हाफ, तो 2k लैम्डा बाई R कितना बेटा, साइन 30 डिग्री, विच इज साइन 30 इज 1, तो कितना बना, k लैम्डा बाई R आ गया। ठीक है, यहां देखते हैं कितना हुआ, ये 2k लैम्डा बाई R साइन 90 डिग्री का हाफ, तो ये हो गया 2k लैम्डा बाई R साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री होता है बेटा कितना, 1/√2, यहाँ 1/√2 आया, ये कैंसिल, तो कितना है बेटा, √2k लैम्डा बाई R। यहाँ पे कितना एंगल हो चुका है, 180 डिग्री का एंगल हो चुका है, तो मैं क्या बोलूंगा, 2k लैम्डा बाई R साइन 180 डिग्री का हाफ, तो 2k लैम्डा बाई R साइन 90 डिग्री विच इज 1, तो कितना है बेटा, 2k लैम्डा बाई R। यहां देखते हैं बेटा, ये थोड़ा बढ़िया सवाल था। तो ये भी एंगल 90 डिग्री है और ये भी कितना एंगल है, 90 डिग्री है। अब मुझे पता है कि प्लस से तो फील्ड यहां को जाएगा, मान लो आप इसको कहीं ले रहे हो और इसके जस्ट सामने माइनस ले रहे हो, और माइनस से फील्ड माइनस की तरफ को आता है। आप जानते हैं बेटा, प्लस से दूर फील्ड जाएगा और माइनस की तरफ को फील्ड जाएगा, तो इसका मतलब कहीं बीच में मुझे मिलेगा रिजल्टेंट, कहीं बीच में मिलेगा भाई इतना हिस्सा प्लस का, इतना हिस्सा माइनस का। तो अभी तक सब कुछ सेम था, तो मैं लगा दिया फॉर्मूला। अब यहां पे कुछ नहीं करूंगा, इतने हिस्से का पहले फाइंड कर लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इस पॉइंट P के लिए। कैसे कितना एंगल है, 90 डिग्री, सॉरी कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, तो कितना आएगा हाफ के लिए, हाफ के लिए आएगा 2k लैम्डा बाई R साइन 45 डिग्री, 90 का हाफ, तो 2k लैम्डा बाई R साइन 45 इज 1/√2, तो √2k लैम्डा बाई R। अब √2k लैम्डा बाई R ये भी आया और √2k लैम्डा बाई R ये भी आया, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई ये भी E मान लो और ये भी क्या मान लो, E मान लो, तो E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 डिग्री, cos 90 इज 0, तो ये कितना आ गया, √2 टाइम्स ऑफ E, इसका मतलब √2 टाइम्स ऑफ √2k लैम्डा बाई R, √2 हटा तो 2k लैम्डा बाई R। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब तो अभी क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेंगे चैप्टर के एंड में, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेंगे। अब हम लोग आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, और वो ड्रॉ करने के बाद हम डाइपोल पे आ जाएंगे। बेटा डाइपोल पे, ठीक है। आज के इतना पढ़ते हैं, कल मिलते हैं।